दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों जैसे जापान, अमेरिका और जर्मनी को तकनीक के मामले में पीछे छोड़ देगा? ऐसा लगता है कि वो दिन अब आ गया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में ऐसा हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है जिसकी पावर और क्षमता देखकर दुनिया दंग रह गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब जापान, जो भारत को बुलेट ट्रेन के नाम पर बेवकूफ बना रहा था, खुद भारत से मदद मांगेगा? आइए जानते हैं इस क्रांतिकारी विकास के बारे में और समझते हैं कि ये भारत और दुनिया के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के वैज्ञानिक के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। इसकी ताकत 1200 हॉर्स पावर है, जबकि अन्य देशों के हाइड्रोजन इंजनों की क्षमता केवल 500 से 600 हॉर्स पावर तक ही सीमित है। यह एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि अब भारत इस तकनीक में जर्मनी, फ्रांस और चीन जैसे देशों से भी आगे निकल चुका है। यह इंजन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। डीजल इंजनों की तुलना में यह न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को भी पूरी तरह से समाप्त कर देगा। हाइड्रोजन इंजन से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट केवल पानी और भाप है, जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या आप जानते हैं कि यह इंजन पानी से चलने वाला है? हाइड्रोजन, जिसे पानी से अलग किया जा सकता है, इस इंजन का मुख्य ईंधन है। चूंकि हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इस तकनीक के जरिए यात्रा बेहद सस्ती हो सकती है। पानी के अणु H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि पानी मुफ्त में उपलब्ध है, इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को किफायती और टिकाऊ बना सकती है। अब बात करते हैं जापान की, जिसने भारत को बुलेट ट्रेन के नाम पर धोखे में रखा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान ने भारत से भारी भरकम रकम मांगी और समय पर ट्रेनें उपलब्ध कराने में भी आनाकानी की। लेकिन अब भारत को जापान से बुलेट ट्रेन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत खुद इस तकनीक में आत्मनिर्भर बन चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या जापान जैसे देश, जो इस क्षेत्र में पहले से विकसित माने जाते थे, भारत से इस तकनीक को खरीदने के लिए तैयार होंगे? भारत द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन ट्रेन इंजन की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह इंजन 20 ट्रैक्टरों के बराबर पावर पैदा करता है। भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी बन चुका है। यह न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि अन्य देशों से निवेश और मांग भी बढ़ाएगा। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर हाइड्रोजन ट्रेन का पहला ट्रायल रन जनवरी में शुरू करने की योजना बनाई है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसके कोच चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं और जींद रेलवे स्टेशन पर 3000 किग्रा हाइड्रोजन स्टोरेज प्लांट तैयार किया जा रहा है। डीजल और बिजली से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेन न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि इसका शोर स्तर भी 60% तक कम है। इसका मतलब है कि यात्री ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह एक शांतिपूर्ण अनुभव का आनंद ले सकते हैं। दुनिया के विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान और रूस कई सालों से हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन भारत ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। भारत का यह कदम न केवल उसकी तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि भारत की यह उपलब्धि तकनीकी क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आई है। भारत न केवल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का तकनीकी नेतृत्व करेगा और जापान जैसे देश भारत से सीखने आएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,
जय भारत।